गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज है मंडे और सावन का पहला सोमवार है आज। तो अभी हम सब लोग ना रेडी हो रहे हैं। बेसिकली मैं नहा चुकी हूँ, मुझे पूजा करनी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर और अनवित को स्कूल ड्रॉप करेंगे, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद ना। और आज ना मेरा स्कैन भी है, और जब भी स्कैन होता है ना मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नर्वस रहती हूँ। इतने सारे स्कैन हो चुके हैं, लेकिन स्कैन वाला जो भी डे रहता है ना उस दिन मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और लेकिन यह है कि मंदिर जाऊँगी, दर्शन करूँगी भगवान जी के, और उसके बाद फिर जैसे आगे का रहेगा मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ऑफिशियली ये पहला स्कैन है जो मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरे मतलब लोग देख रहे हैं ना वीडियो, तो बहुत सारे मतलब मुझे क्वेश्चंस और क्वेरी आ रहे हैं कि आपके कौन कौन से स्कैन हुए हैं, क्या क्या स्कैन है। और एक बहुत ही अच्छा मुझे क्वेश्चन आया है कि मेरा यूके और इंडिया की जो प्रेगनेंसी है उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपना एक्सपीरियंस इस पर ज़रूर शेयर करूँगी आगे चल के कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं ज़रा चलूँ क्योंकि थोड़ा सा देर हो रही है ना, और अनवित को ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर दूँ, थोड़ा सा मतलब उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दूँ। मैं तो ब्रेकफास्ट आके ही करूँगी, बाकी घर में सब लोगों का व्रत है, सौरभ का, मम्मी का, पापा जी का, इन सब का व्रत रहेगा। मैं व्रत ये वाला नहीं रखती हूँ, और वैसे भी इस कंडीशन में तो मतलब कोई भी व्रत नहीं रख रही हूँ मैं, इसलिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपना जो व्लॉग है ना उसका श्री गणेश करते हैं, और आज का दिन कैसे कैसे रहता है मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फाइनली हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं, और मंदिर में ना हमारे आगे काफ़ी लोग थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और दर्शन नहीं होगा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके लोग निकल गए, तो हमारे पीछे उतने लोग नहीं थे, लेकिन बाद में काफ़ी लोग आ गए। और क्योंकि होता है ना पीछे भी लोग रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी। और आजकल क्या हो रहा है ना, मंदिर में दूध वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो जाता है। मैं 2 वीक्स पहले गई थी तो मेरा पैर ना एकदम से स्लिप हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर पंडित जी जो है ना उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है, क्योंकि जाते ही हम लोग यहाँ पे मंदिर में, फिर मैंने पंडित जी को बोला कि मतलब बहुत टफ है। तो वो बेचारे मतलब कंटिन्यूस एक मतलब जो वहाँ पे रहते हैं वो कंटिन्यूस सफाई कैसे ऐसे ही करते रहते हैं वो सफाई मतलब ना। तो मतलब उतना ज़्यादा आज वो नहीं था, क्योंकि बरसात के कारण ना थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, दूध चढ़ता है बराबर ये सब। लेकिन ये कि दर्शन अच्छे से हो गए। फिर अभी आके भूख लग रही थी तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और क्योंकि अभी जाना है हमें 10:30 को मेरा स्कैन है। और स्कैन में ये है कि मतलब भूखे पेट नहीं जाना होता, आप खा पी के जा सकते हो। वो तो एक ही मेरा टेस्ट हुआ था जिसमें मेरा 12 घंटे का फास्टिंग था, उसमें मेरा हालत इतना ज़्यादा बुरा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत बुरी। लेकिन इसमें ये है, इन स्कैन्स में आराम से खा के जा सकते हैं। क्योंकि जो न्यू कार है ना उसको फर्स्ट सर्विसिंग के लिए देना था आज, वही सौरभ अभी दे के आ रहा है, मतलब लेने के लिए आया था नीचे,
लेकिन उनको आने में लेट हो गया। उनको इट सीम्स 10 पे आना था और आते आते उनको टाइम लग गया। तो पिक एंड ड्रॉप है। और मेरा वैसे तो ये है कि हमेशा टाइम लगता है वहाँ पे जाके बैठो, लेकिन इस बार हम लोग न्यू क्या वो सौरभ चले। तो इस बार का जो स्कैन है ना, वो हम एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। तो हमारे जो डॉक्टर उन्होंने बोला कि वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ की ही, तो उसमें जाओ। तो अभी मैं बताती हूँ आज कौन सा स्कैन है। पहले आराम से मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना कर रखा है और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आके लिफ्ट है। बहुत बुरी हालत है। क्या लॉजिक है फर्स्ट फ्लोर पे आके लिफ्ट? नहीं, ग्राउंड फ्लोर की होगी लिफ्ट। स्कैन हो गया है और वो भी बहुत टाइम लग गया है। तो स्कैन होता है ना, एक्चुअली स्कैन के बाद हम लोग स्टार बाज़ार भी गए, क्योंकि आज मंडे का उपवास है ना, और घर पे वो आलू वगैरह थोड़े से ख़त्म हो रहे थे, तो सोचा वो भी पिक कर लेंगे। अनवित को पिक करने का टाइम हो गया है। तो अब एवरी स्कैन के बाद ना सौरभ एक बार मंदिर होके आते हैं। तो ये है, और डिटेल ना पूरी मैं आपको घर जाके आराम से बैठ के तसल्ली से बताऊंगी कि आज कौन सा स्कैन था, क्या था, क्योंकि ऐसे फिर से अनवित को पिक करना होगा तो फिर से फ्लो टूट जाता है बात का। और ये है कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि वो ये इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर से बात करके ना, मैम बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइट थी। तो मैं वही बोल रही थी सौरभ को कि आगे के जो स्कैन्स हैं हम यहीं पे ही कराएंगे। एक्सपेंसिव है ये वाली थोड़ी, ऐसा लगा, क्योंकि आज वाला जो स्कैन है उसके आई थिंक 2700 रुपीज़ लगे हैं। और लेकिन ये है कि बात करके और ये सब में अच्छा लगा। वैसे तो सारे स्कैन जितने भी हुए हैं वो मतलब 2000 और 2500 ऐसे ही हुए हैं। काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव स्कैन्स रहे, और इंडिया में ना बहुत ज़्यादा स्कैन्स होते हैं, मतलब एज़ पर कंपैरिजन ऑफ यूके यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कैन्स हो रहे हैं। तो ये है, और तो चलिए अभी अनवित को हम लोग पिक करेंगे। और क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा थकान इसलिए हो गई, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट वो जो चढ़ना पड़ा ना, उसके बाद बैठना, बैक पेन अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मुझे बैक पेन रहता है। और ऊपर से जो काफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अकड़ाहट रहता है काफ में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ब्रीथलेस भी हो जाती हूँ। तो सरों को दर्शन मिल गए, क्योंकि मंदिर जस्ट बंद होने ही वाला था। आ गए, अनवित को पिक करते हैं, घर जाएंगे, फिर मैं तसल्ली से बैठ के आप लोग के साथ आराम से डिटेल में बात करूँगी। हेलो हेलो, छोटा पपिया आ गया। छोटा छोटा केला, जल्दी करो बेटा। तो यहाँ पे मैं अभी अपने और अनवित के लिए बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि सब लोगों का उपवास है। तो मम्मी रोटी सेकने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग पुलाव खा लेंगे। फटाफट बन जाएगा, और रोटी सब्जी खाने का मन भी नहीं कर रहा, तो मैं मम्मी रोटी सेक के रख देती। नहीं, मुझे वैसे भी ये है कि नहीं, ये मतलब ये है ना कि आराम से समझा दिया चीज़ें, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसा होता है ना जो एकदम स्ट्रिक्ट से होते हैं और मतलब ढंग से बात नहीं करते। ये तो इतने प्यार से, मतलब ये है कि चलो अपना एक दिन में 100 मरीज कैसे देख लेते हैं। कौन है? यस, हाँ।
फाइनली अभी मैं आप लोगों से आज नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, क्योंकि कल मुझे पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया। एक्चुअली मॉर्निंग में उठे तो फिर वो अन्वित का ब्रेकफास्ट वगैरह उसको स्कूल भेजा, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए, वहाँ से आ जाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर ऐसे आपने देखा तो मुझे बीच में सिर्फ हाफ एन आवर मिला, उसमें मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करनी थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए स्कैन के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया। तो घर आते आते पूरा 1 बज गया था, क्योंकि अन्वित को भी पिक करना था और ये सब ना पता नहीं कैसे मुझे इतना एक्सर्शन। फिर उसके बाद लंच किया, पुलाव बनाया था आपने देखा, और वो उसको खाने के बाद थोड़ी देर में लेट गई। फिर शाम को अन्वित की एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, वो अटेंड करानी थी उसको, वो कराया। फिर मतलब इतना ज़्यादा मुझे टायरिंग हो रहा था। रात को सब लोगों का फास्ट था, तो मतलब मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, लेकिन मैंने कहा पराठे मैं आप लोगों को गरम गरम खिला दूँगी, कोई बात नहीं। तो मतलब वो पराठे सेकना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था बहुत। और उसके बाद ना मैं इतना लेट गई और मैं ऐसे सोई। मैंने सोचा था कि वरना आराम से ना आप लोगों के साथ रात में बात करूँगी। अब पता नहीं कैसे मुझे ना शायद बॉडी में एक्सर्शन बढ़ रहा है, और ये ना मैंने रिसेंटली ही फील किया है कि मतलब इतना ज़्यादा जो एक्सर्शन है, वरना अभी तक तो मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन थोड़ा बेटर फील हो रहा था। लेकिन कल से मुझे ज़्यादा ही एक्सर्शन हो रहा है। तो फाइनली मेरा जो कल स्कैन है ना वो हो गया है। आज आज जो डॉक्टर है मेरी, उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। और रिपोर्ट है कल। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम गई थी वाली मैम के पास ना स्कैनिंग के लिए, बट ये वाली जो मैम थी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि डॉक्टर का ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिकली आपको कंफर्टेबल फील करा दे। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइसेस आता है। और ये मतलब डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। तो मैम बहुत अच्छी थी, इतने प्यार से बात कर रही थी, बेटा बेटा करके बहुत अच्छे से। और क्या होता है ना, ऐसे कोई मुझसे बात नहीं करता, और मतलब वो फिर इमोशनल वाला चालू हो जाता है। तो इसीलिए तो बहुत उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें बताई, बहुत अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन की कि मैं मतलब यही जानना चाह रही थी, क्योंकि मेरे यूके में इतने ज़्यादा स्कैन नहीं हुए थे। यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा स्कैन हो रहे हैं, अब सभी के होते हैं, आई डोंट नो। तो मैंने उनसे वही पूछा था कि मैम मेरा ये वाला जो स्कैन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन्होंने डरा दिया। एक्चुअली मैं पहली बार गई थी ना उनके पास, तो उन्होंने बोला नेहा आपका बेबी का ग्रोथ कम है। मैंने कहा नो मैम, मेरा बेबी का ग्रोथ ठीक है, और अभी तक टच वुड। और मैं कहने लगा सॉरी, मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मेरे से पहले कोई नेहा शर्मा थी, मैंने कहा मैं नेहा जैन हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा रिपोर्ट बताया। हालांकि ये जो स्कैनिंग रिपोर्ट्स हैं ये सब मतलब उतना समझता नहीं है, लेकिन जो इससे पहले स्कैन हुआ था उसमें बेबी मतलब एकदम से मतलब दिखाई, मतलब जो स्कैन है ना उसमें प्रॉपर पता चल रहा था, और वो बेबी ना ऐसे 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 कर रहा था, और इट वॉज रियली नाइस फीलिंग। तो यहाँ पे कुछ हल्का सा मुझे यहाँ पे तो समझा थोड़ा कि बेबी का यहाँ पे ये वाला मतलब फेस है। और मतलब बाकी और स्कैनिंग तो देखो उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। बाकी देखो डॉक्टर क्या बोलती हैं आज, और उन्होंने तो बोला है कि मतलब ठीक है, ठीक लग रहा है। और ये वाला जो स्कैन था वो उन्होंने मुझे बताया वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली प्रॉपर जो बेबी का ग्रोथ है, एम्नियोटिक फ्लूइड है, और पूरा सब चेक करते हैं, क्योंकि बहुत बार बेबी का जो ग्रोथ है वो इसी स्टेज पे आके भी रुक जाता है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई है कौन से मंथ का स्कैन है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में बता नहीं पाई। मेरा 7 मंथ रनिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करूँगी सब कवर अप करने का। तो मेरा 7 मंथ रनिंग है, और 7 मंथ का ये डॉपलर स्कैन है। तो एवरी मंथ जो भी स्कैन होंगे उन्होंने बोला कि यहाँ पे हर स्कैन इम्पोर्टेंट होता है, और सबके ही एक मतलब अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बार एम्नियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे फिर डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या है। फिटल की ग्रोथ भी रुक जाती है, तो फिर मेडिसिन वगैरह भी शायद देनी पड़ती है। क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंस समझ नहीं रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अननेसेसरी स्कैन होते हैं इंडिया में और बेसिकली पैसे बनाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगा था कि जो स्कैन है उसमें डिटेल हार्ट चेक होगा, तो वो बोलने लगी वो 2D ईको टेस्ट होता है, वो उन्हीं का होता है जिनका जो 5th मंथ में एनोमली स्कैन होता है। उसका भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, लेकिन उसमें मैंने अपना प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं किया था, तो मैंने फिर डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन मैंने कुछ क्लिप शूट की थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, वो तो यूके में भी होता है।
तो उन्होंने वही बोला था कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तब वो स्कैन होता है। तो मैं समझ रही थी कि इसमें बेसिकली बेबी का हार्ट चेक होगा, और अगर इस स्टेज पे आके हार्ट चेक करेंगे तो क्या लॉजिक है, क्योंकि अननेसेसरी टेंशन होता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए ये सब वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो ये था अपडेट, और जैसे जैसे आगे का रहेगा आई विल शेयर वीडियो। आज डॉक्टर के साथ जो भी मीटिंग रहेगी वो मैं शेयर करूँगी। फ्रेश व्लॉग शुरू करूँगी, आई थिंक कल से चला आ रहा है ना ब्लॉग, तो फिर लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो ये है, तो बस आप मुझे और मेरे बेबी को अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। और आजकल आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं, क्योंकि स्ट्रेस रहता है मुझे, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश फील होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी जो स्टोरीज़ हैं, मेरी जो चीज़ें हैं, ये कैमरा ही है जिसने मुझे बहुत चीज़ों से बाहर निकाला है। एनीवेज, चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और अभी लूँगी आप लोगों से अलविदा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।